देखिए, किसी नगर निगम के चुनाव में किसी एक कैंडिडेट को लेके कहीं परेशानी हुई, मैं मान सकता हूँ। और जिस जगह आपने बात बताई उससे एक चीज़ स्पष्ट हुई कि शायद वहाँ पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता तो वहाँ पर मुस्लिमों ने ज़्यादा वोट जो है एआईएम को दिया, ये बात मैं मानता हूँ। अगर आप लखनऊ जैसी राजधानी की बात कर लें, 110 वार्डों में हमारे 21 पार्षद अगर कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं, उसमें 11 मुसलमान जीत के आए हैं, 5 ओबीसी और 5 एससी। तो हमारे सबसे ज़्यादा आज भी मुसलमान यहाँ पे जीत के आए हैं। तो ये कह देना कि मुस्लिमों का रुख बदल गया है, अच्छा मुस्लिमों का रुख बदल गया है तो क्या मुस्लिम समाज इतना भी अनभिज्ञ है कि क्या कांग्रेस पार्टी या आपको लगता है आरएलडी इस स्थिति में अभी खड़ी है या कोई ऐसी स्थिति में खड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रही है? इतना भी उनको अनभिज्ञ नहीं समझना चाहिए। वो सिर्फ मात्र वोटर नहीं, वो भी एक सजग नागरिक है। वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कौन सबसे मजबूत व्यक्ति है। 1-2 सीटों में हो सकता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें कोई गुरेज नहीं है। और ये जब जरा निकाय जला देना। चुनाव होते हैं तो कई कार्यकर्ताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और हमें किसी एक को ही टिकट देना होता है। अब आते हैं जो आपने मूल रूप में सवाल पूछा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और किस तरीके से ये गठबंधन का रूप ले सकता है। देखिए, पहले-पहले हमको वस्तुतः इस बात को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक झूठा नैरेटिव फैलाती है और असलियत लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं होने देती है। देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 राज्यों में अपने दम पे क्लियर कट मेजॉरिटी पर है इस समय। और बाकी 2 राज्य मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वो बैकडोर एंट्री लेके आई है। 7 राज्यों में वो बैसाखी के साथ में है। यहाँ पे किसी न किसी सरकार का हिस्सा है, वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से हैं। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की टोटल जो लोकसभा की टोटल सीटें आती लगभग 256। इसमें 198 है, मतलब स्ट्राइक रेट 77% के आसपास। लेकिन बाकी जो 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। और यहाँ पर 287 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पे स्ट्राइक रेट 33% के आसपास जाता है। आज भी इस देश में 62.5% वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ता है और ये बात सभी लोग जानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को समझना है कि इस वोट को कैसे इकट्ठित किया जाए, इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अब देखिए, देश में एक नैरेटिव बनाया गया 2014 में कि एक जो बीजेपी का प्लान रहा 14 में 19 में कि एक मोदी फैक्टर बनाया जाए, उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग की जाए और एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए कि पहली बार इस देश में पिछड़ों का नेता जनमत के सहारे प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन मत भूलिए कि पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ में उस समय जनता दल में साथ देने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, इस टाइप के नेता हुआ करते थे। तो असली असली दावा वहां पर बनता था। समाजवादी पार्टी उस समय भी वहां पे खड़ी होती थी और वहां पे लड़ाई लड़ रही थी। तो आज ये भला कैसे हो सकता है कि हम उससे अलग हो जाएं और अपनी किसी छोटी मोटी महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा न रहे? समाजवादी पार्टी पूरे प्रयास में है कि इस गठबंधन में एक मजबूत साथी की तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका साथ है। ये तय करना कि कौन कितनी सीटें हैं, ये आखिरी बात होगी। सबसे पहले हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पहुंचे, एक टेबल पे पहुंचे, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या कोई भी पार्टी हो। अगर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं पहुंचेंगे तो ये बातें सिर्फ टीवी डिबेट्स पे और लेख तक रह जाएंगी। ये फिर वही बात हो जाएगी कि सपा बसपा का गठबंधन बड़े नेताओं ने कर दिया, लेकिन हमारे नीचे के जो है कार्यकर्ता और लोग नहीं जुड़ पाए। तो मुझे जहां तक ये ज्ञात है कि इस गठबंधन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बातचीत लगभग दूसरे दौर की चल रही है। हो सकता है शुभ संकेत अगले महीने के पहले हफ्ते में आप सब लोगों को मिले, लेकिन क्या है वो मैं भी इस समय इस चैनल पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अमरीश जी की बातों में दम है। लड़ाई इसी तरीके से लड़नी चाहिए क्योंकि ये बच्चा बच्चा जानता है कि आज अगर हमने जिस परिस्थितियों में देश को लाके भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है, जहां पे ना वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानने को तैयार है, ना ही किसी बात पे, और सिर्फ इस बात पे कि हमने सीट जीती है तो हम जो चाहे वो करेंगे। तो ये संविधान का खुला मजाक है और आगे आने वाली पुश्तों को, आगे आने वाली राजनीति को ये सबक दे जाएंगे कि राजनीति
सिर्फ दम से चलती है। तो इस देश के अच्छे नागरिक होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी अपना दायित्व पूरे जोर से लगाएगी।